कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनको पदमुक्त किया जाए। पार्लियामेंट में अमित शाह ने जो बाबा साहब के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी जो किया है, यह सबसे शर्मनाक बात है। और इस सवाल पर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने संज्ञान लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को आह्वान किया, जिसके चलते कल ही बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में अमित शाह का पुतला जला करके हम लोगों ने विरोध जताया और मांग किया कि अमित शाह को तत्काल प्रभाव से उनको जो है पद से हटाया जाए और इन पर जो है मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि बाबा साहब जो है लोकतंत्र के प्रहरी हैं, भारतीय संविधान के निर्माता हैं। आज उन्हीं के संविधान पर देश चलता है और सारे लोग उसी लाइन पर काम करते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह भी उनके दिए हुए अधिकार पर ही लोकसभा में बोलने का अधिकार मिला है। इसलिए ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले को वह जो है मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल और जिला अध्यक्ष के नाते भी कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनको पदमुक्त किया जाए। अभी अगर नहीं इस्तीफा देते हैं, अमित शाह नहीं माफी मांगते हैं तो क्या कीजिएगा? अभी उनका इस्तीफा नहीं होता है, माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अभी तो हम लोग गांव-गांव में जाकर के यह बताने जा रहे हैं आम जनता को कि यह बाबा साहब अम्बेडकर आज के परिवेश में जो इस देश के भगवान के रूप में हैं, और वह जो इस तरह की बात बोला पूरे विपक्ष के लोगों को इशारा करते हुए, देश के जनता को इशारा करते हुए कि अम्बेडकर 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 जो रट लगाए हुए हो, यदि भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। हम कहते हैं कि भारतीय संविधान ही हमारे लिए स्वर्ग है। भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, जिस अधिकार के तहत हम वहाँ की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेकर के हम वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा कहना उनके लिए गलत बात है। भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब पर अपमान जो है हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अमित शाह किसको भगवान मानते हैं? अमित शाह तो देखिए, अमित शाह तो किसी को नहीं मानते हैं। वह तो एक चुनावी मुद्दा है। वह तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। वह कहीं से भी वह जो है मंदिर के पुजारियों के पक्ष में नहीं, हिंदू के पक्ष में नहीं है। वह तो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। इसलिए वह जो है, और अमित शाह जो है कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं, सिर्फ राज सत्ता के लिए इस तरह बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा अमित शाह है। सवाल ही नहीं उठता। बाबा साहब तो दुनिया के, माने दुनिया में जो कहिए जो संविधान है उससे बड़ा संविधान बना करके इस देश को दिया है। और बाबा साहब अपने जमाने में जो 32 डिग्रियां ली, आज तक कोई लेने वाला नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब से ज्यादा कोई डिग्री और पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर, बाबा साहब को लेकर? बाबा साहब हमारे लिए जो है आराध्य देव की तरह हैं और इस देश के लिए हैं। देश में जो राजतंत्र था, जो मनुस्मृति थी, जिसको समाप्त करके बाबा साहब ने लोकतंत्र की बहाली किया, आज जिसके चलते तमाम गरीब गुरबों को जो अधिकार मिला, चाहे वो जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो आज इज्जत मिलता है। आज कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी जाता है उसके दरवाजे और झोपड़ियों में जाता है। जो वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने, आज वो वोट के लिए आज हर दरवाजे पर लोग जाने के लिए विवश हैं। इसलिए बाबा साहब तो कभी मिट नहीं सकते, कभी भुलाए नहीं जा सकते। क्या लग रहा है, देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं क्या? ये तो अशांति वाली पार्टी ही है। ये तो अशांति फैला करके ही, दंगा भड़ाका करके ये लोग सत्ता चाहते हैं। देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब देश के लोग समझ लें, बाबा साहब के मानने वाले लोग समझ लें कि किस तरह की बात करना चाहते हैं। ये तो तोड़ना चाहते हैं। ये तो कल जो है नेहरू को गाली दिए, गांधी को गाली दिए, आज जो है अम्बेडकर को गाली देना शुरू कर रहे हैं। यह तो धीरे धीरे सबको, और जो देश को नुकसान किया, गोलवलकर जो देश को बांटने का काम किया, उस रास्ते पर चलने वाले लोग, और जो देश को बचाने और आज़ाद करने का काम किया, वैसे महापुरुषों को ये लोग गाली दे रहे हैं। इसलिए देश समझ चुका है, देश की जनता समझ रही है, अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अभी तो देख लिया 24 के चुनाव में वो लोग कहाँ चले गए, और आने वाले 29 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं दिखेगी। खासकर जिले में देख लीजिए, हम लोग जिले में काम करते हैं। यहाँ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई,
इस बार लोकसभा में समाप्त हो गई। आने वाले समय में ऐसे चालबाजी को अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्या परिचय हुआ सर? अकलू राम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। मेरा नाम हुआ राम नगीना राम। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर न्यास परिषद के यहाँ का अध्यक्ष मोहनिया कैमूर का। सर, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बयान आया है बाबा साहब को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो आपत्तिजनक जो भाषण, उनका जो बयान आया है, हम उनका निंदा करते हैं। जिस संविधान से पूरे देश चल रहा है और जिस संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के विरोध में ऐसी भाषा कहना, ऐसा बयान देना, आज पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व यह आपत्तिजनक भाषण का उनका विरोध करता है, निंदनीय करता है। क्या कहिएगा? अमित शाह को क्या कहिएगा? अमित शाह को हम ही कहेंगे कि अमित शाह उनका कभी खानदान भी यह सपना नहीं देखा होगा जो बाबा साहेब के बारे में, बाबा साहेब ने देश में नहीं पूरे विश्व में जो प्रखर विख्यात हैं, तो उनके जैसा कोई विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ। और उनके बारे में जो देश का संविधान लिखा, उनके बारे में इस तरह का कहना, बोलना, चलना, ये भारतीय जनता पार्टी का यह जो रुख है, जो रवैया है, यह ठीक नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग हैं। जिस संविधान के तहत आज जो पार्लियामेंट में गए हैं, आज हिंदुस्तान का गृह मंत्री बने हैं, आज उनको यह बात कहना शोभा नहीं देता है। क्या मांग, शर्मनाक है उनको कहना इस बात। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग हम लोग यह कहना चाहेंगे कि उनके जैसे गृह मंत्री को आज जो पूरे देश में आज जो विरोध हो रहा है, बाबा साहेब हर गली में, हर गांव में, हर घर में, हर तबके में, सबके में बसे हुए हैं, उनको कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और उनके जैसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह देशद्रोही हैं। क्या बाबा साहेब भगवान से कम है क्या? बाबा साहेब हम दलितों के लिए भगवान हैं। हम लोग तहे दिल से मानते हैं कि बाबा साहब आज नहीं रहते तो हम लोग आज यहाँ नहीं रहते। ये बाबा साहेब का देन है कि आज गरीब, गुरबा, दलित, ABC के लोग आज बोल पा रहे हैं। नहीं तो आज मनुवादी व्यवस्था लोग आज भी चाहते हैं कि बाबा साहेब का बोलबाला खत्म हो, बाबा साहेब का संविधान खत्म हो। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग यही चाहते हैं कि संविधान को मिटा दिया जाए। यह संविधान को मिटा दिया जाए। खत्म करने के लिए बाबा साहेब का जो संविधान, जो आज पूरे देश जो बाबा साहब के संविधान से चलता है, इसको मनुवाद नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। इसलिए कि बाबा साहेब का संविधान से आज गरीब, गुरबा, दलित समाज के लोग सीना तान करके चल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यह अनदेखी इन लोगों को लग रहा है। यह आंख का कीड़ा, हम लोग आज उनके आंख के कीड़ा बने हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर? जी, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ कि मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर न्यास परिषद के मोहनिया का मैं अध्यक्ष हूँ।